सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयी विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। उपस्थित सभी सज्जनों को राधे राधे। बंधुओं, आज एकादशी है, रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं दे दी जाएं। वैसे व्रत की शुभकामनाएं व्रत के लिए तो प्रेरित किया जाता है। एक कमेंट में लिखेंगे आप लोगों में कौन कौन लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। श्री राम जय जय राम। आप सभी लोगों को जो कोई भी अगर कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। दास अपनी बुद्धि के अनुसार आपको उत्तर देगा। इस समय प्रसंग चल रहा है नीति। नीति धर्म नीति क्या है? तो निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान करने से ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जब आप किसी से लेने की इच्छा छोड़ दोगे तो आपके अंदर देवत्व आ जाएगा। आप स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे स्वयं से। जिस दिन से पाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी उस दिन से आपके अंदर पूर्णता आने लगेगी। इसलिए सबसे पहले, और दूसरी चीज क्या है, भाव बदल जाएगा आपका। आपका भाव बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? जैसे किसी से हम व्यवहार करते हैं, बात करने में थोड़ा दबेंगे, थोड़ा चापलूसी करेंगे, कहीं हमारा काम बनाना है, निष्काम तो है नहीं, किसी से भैया भैया करके बात करेंगे, नीतिवान नहीं बन पाएंगे। उसकी नीतियों पर हुकारी भरेंगे, हाँ भैया तुम सही कहते हो, हाँ भैया तुम सही कहते हो। क्योंकि नीति जब संचालित करनी है, नीतिवान बनना है, तो सबसे पहले तुमको कर्मानुष्ठान अपने करने हैं निष्काम भाव से। आप जो अपना काम कर रहे हो वो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, ना कि किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं काम करना है। अपनी आत्मा स्वांता सुखाए। बहुत सी बातें तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में लिख दी, बहुत लोग विरोध किए, बहुत लोगों को कुछ पसंद आता है कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने शुरू में ही लिख दिया ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, अपनी इच्छा के लिए, अपने आत्मानंद के लिए, अपने सुख के लिए अगर कुछ लिख के रखा जा रहा है तो उसमें दोष नहीं। हाँ, जिसको अगर अच्छा लगे तो उसका पाठ करे, जिसका ना अच्छा लगे ना पाठ करे। लेकिन इतनी तो धर्माचरण ही सदा सहायक होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। कोई भी आपका सहायक नहीं है यहाँ पर। सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं और अपना अपना लाभ देख रहे हैं। किसका लाभ कितना आपसे है। आपके जाने पर और आपके बिछुड़ने पर, मान के चलिए, या मरने पर सबसे ज्यादा रोने वाला अंदाजा लगा लिया जाता है कि इसका मतलब ये नहीं, कभी कभी प्रेम करने वाले भी रोते हैं, लेकिन वो रोने की आवाज बता देती कितना नुकसान हुआ है। अब वो प्रेम का हो या स्वार्थ का हो, 80% स्वार्थ, 20% प्रेम, 80% प्रेम। लेकिन यहाँ कहा गया है कि भगवान विष्णु जिनकी जो नीति है उन्होंने साफ साफ कहा है धर्माचरण ही सदा सहायक होता है।
भगवान विष्णु मनुष्यों को सावधान करते हुए कहते हैं, अरे मनुष्यों, तुम नित्य अपने मरते हुए बंधु बांधवों को देखते हो। आज सुनाई पड़ता है ये मर गए, वो मर गए, इनका ऐसे साधन साध्य अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन शरीर को नष्ट होना ही, आने का साधन सिर्फ एक है और जाने के बड़े कारण बना दिए हैं। तो बंधु बांधवों को मरते हुए देखते हो और उनके लिए कब तक शोक किया जाता है ये भी तुम अपने आंखों से देख रहे हो। बहुत प्रिय जिसके बिना कोई काम नहीं कर रहा था, अचानक हम लोग तो उस पीढ़ी में जी रहे हैं कि भगवान ने हमें एक ऐसा समय दिखाया है जो हजारों साल पहले किसी ने नहीं देखा होगा। भगवान करें कि आने वाली पीढ़ियों को वो समय ना देखना पड़े। अपना कितना भी कोई बीमार हो गया, उसको छूने तक भी डर लगता था। लोग थालियां डंडे से कमरे में सरकाए हैं, अगर वो स्वयं लेटरिन बाथरूम अपना कमरा अटैच है तो जा पाया है, वरना उसको तो भगवान ही जाने। जो लोग पर सेवा में कहीं चले गए तो 90% का रिकॉर्ड रहा है कि हॉस्पिटल से हमारे कई प्रिय कोरोना नामक महामारी में अब कोई भी कारण रहा हो, लेकिन गए तो और जाना दुखद रहा। तो विष्णु जी कहते हैं कि हे रे मनुष्यों, तुमने क्या देखा नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग चले गए हैं, कितने लोग हैं, और उनके मरने के बाद उनके साथ कितने लोग प्रेम वाले उनके मर गए हैं। देखिए, कभी कभी किन्हीं चीजों की बातों को लेकर के पुराने समय में जितनी अच्छी बातें बताई गई थी वो हमें नहीं याद, बुरी चीजें याद आ जाती। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से कुछ लोग इतना प्रेम करते थे कि उनके साथ सती हो जाती थी। अब हमारे उनके बिना कोई नहीं बचा है। अब कौन कितना शोक करता है। मृत व्यक्ति के बंधु बांधव थोड़े समय में शोक मनाकर क्रियाक्रम करके प्रायः कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। तुम भी भुला दिए जाओगे, तुम्हारे बिना कोई सर पटक पटक के नहीं मर जाएगा। मरना भी नहीं चाहिए भाई, क्यों? धर्म को छोड़कर, इसीलिए कहा गया है कि कोई तुम्हारा यहाँ सहायक नहीं है, ना तुम्हारे कर्मों का कोई सहायक है। ये बार बार नीति कहती है, सदाचार करो, निष्काम कर्मानुष्ठान छोड़ दो। चलो काम कर रहे हो, वेतन से ही काम चला लो, परिश्रम करते हो, जो पारिश्रमिक मिले उसी से ही काम चला लो तो ठीक है। पारिश्रमिक छोड़ करके भ्रष्ट आय से हम परिवार पालन करने लगे। और सबसे पहले उदाहरण दिया गया था कि एक डाकू था। अच्छा, डाकू वाली कहानी सबको पता है कि घर गया, अपने माता पिता से पूछा, पत्नी से पूछा, पुत्रों से पूछा, किसी ने उसके पाप में हिस्सेदारी लेने की हाँ नहीं भरी। चलो अभी वो उसके परिवार वाले मूर्ख रहे होंगे, मतलबी रहे होंगे। एक बार जितने भी लोग अपनी आत्मा पर हाथ रख करके, अपने हृदय पर हाथ रख करके चिंतन करें और अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों को, जिनके लिए तुम ये कार्य कर रहे हो, उनको बुलाओ। इसको पक्का करो, तुम्हें शपथ है तुम्हारे इष्ट की। एक बार बैठो, अपनी आत्मा को झकझोरो, एक बार पूछो बैठा करके कि ये जो हम धन लाते हैं ये पाप का है। जो घूस लिया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, झूठ से कहीं से किसी
गरीब से अमीर से कैसे एन केन प्रकारेण जो तुम्हारे पारिश्रमिक तुम्हारा नहीं है वो हम लेके आते हैं, जिससे तुम लोग घर जमीन प्लाट उच्च शिक्षा भौतिक सुख साधन पूरे करते हो। तो शास्त्र ये बात पक्का मान के चलना, किसी भी धर्म की बात हो किसी भी संप्रदाय की बात हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, कहीं पर भी किसी भी पंथ में किसी भी धर्म में किसी भी धर्म गुरु ने ये उपदेश नहीं दिया है कि आप भ्रष्टाचार करके पाप करके अपने परिवार का पालन पोषण करो और ईश्वर प्रसन्न रहेगा। ईश्वर छोड़ दो, आप अपने परिवार को बुला के बिठाओ आराम से 10 मिनट तक एकांत भाव में आत्म भाव में कीर्तन करो परमानंद, जिस देवी देवता जिस पंथ के हो उसके अनुसार, और शांत भाव हो करके हृदय पर रख करके हाथ सभी से पूछवाओ, हे माता पिता हे धर्म पत्नी हे मेरे प्रिय बच्चों, मैं बहुत पापी हो गया हूँ और तुम लोगों की जरूरतें पूरा करने के लिए पापमय धन एकत्र कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि शास्त्रोक्त धर्म के अनुसार ये गलत है, इसका पाप बनेगा, तो ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तो क्या आज सब लोग संकल्प करते हो कि इस पाप के भागीदार तुम सब बनोगे? यकीन मानिए, एक बार पूछ के देखिएगा। और व्यक्तिगत हमें, ये हमारा शोध है रिसर्च है, हम बात कर रहे हैं कि एक बार व्यक्तिगत मैसेज भेजिएगा कितने लोगों के परिवार वालों ने हाँ कहा है। देखो प्रोफेशन वाइज हमारे पास एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष काम करते हैं, परिवार की सुख संपत्ति क्या है, जब कुंडली आती है तो सब पता चल जाता है कौन कैसा है क्या है। लेकिन हम लोगों को शपथ दिलाई जाती है, जिस व्यक्ति से बात करते हैं वो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ धारण करते हैं, यहाँ से विचार करके यहीं से उत्तर दे दिए, दूसरे कान को पता नहीं चलता है। अपने ही कान से जिधर सुनते हैं दूसरे कान को, इतना गोपनीय ये विषय है। और धर्म गुरु होने के नाते कोई भी रोता है कोई भी बात करता है तो व्यक्तिगत बातों को कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। तो बंधु यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं तो कैसे गलत हो जाएगा कि सभी भूल जाते हैं संसार में सबका परस्पर स्वार्थ, सबका एक दूसरे से स्वार्थ ही संबंध है, और जिससे स्वार्थ नहीं है उससे संबंध भी नहीं है। जरा फोन चेक करके देख लेना, जिससे तुम्हारा काम धाम नहीं पड़ता उससे तुम वर्षों हो गए कभी बात नहीं करोगे, ये तुम्हारे पास जिसकी जरूरत नहीं पड़ती काम नहीं पड़ता है तुमसे वो मिलने नहीं आएगा ना आया होगा। जब जरूरत पड़ती है तब व्यक्ति खोज लेता है किससे कब काम कहाँ होना है किससे काम बनना है। तो धर्माचरण जो आप करोगे, जो आप पुण्य अर्जित करोगे, जो आप पुरुषार्थ अर्जित करोगे, यही तुम्हारा सहायक है। पुण्य के प्रताप के कारण पूर्व जन्मों के कारण आपको पद प्रतिष्ठा धन वैभव प्राप्त हुआ है। जितना तुम कमा के पूर्व जन्म में रख के गए थे वही वापस तुम्हारे पास लौट के आ रहा है। और इस जीवन में जो जितना कमा के जय भी पाप पुण्य जो भी कमा के जाओगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। जिस योनि में रहोगे उस योनि में आपको वह प्राप्त होगा। इसलिए धर्म को छोड़ करके कोई बंधु बांधव नातेदार रिश्तेदार धन संपत्ति पुत्र पौत्र आदि का कोई साथ सत्य नहीं है। जब मृत्यु आ जाती है व्यक्तिगत कष्ट हो जाता है तनाव हो जाता है, बोरा भर के रुपया रखा हो, बुद्धि
भ्रष्ट हो गई, दिमाग काम करना बंद कर दिया, शरीर से और आत्मा का संबंध विरक्त हो गया, आई एम सॉरी शब्द को छोड़ करके कोई दूसरा शब्द नहीं है जो तुमको सुनने को मिले। कोई भी तुम्हारा सुख और दुख बांटने वाला नहीं है। हाँ, मनोभाव मनोरंजन किया जा सकता है सबके साथ में, हाँ बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छा है, तो कितने दिन अच्छा है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, और ये तो करोड़ों वर्ष की यात्रा है आत्मा की। कभी हम पेड़ बन करके जंगलों में खड़े रहेंगे, कभी सड़क किनारे वाले पेड़ बनेंगे, कभी बगीचे वाले बनेंगे, कभी ये जीव बनेंगे। 4 प्रकार के हैं। श्री राम जी ने आगे आप पढ़ेंगे ना, 4, कोई गर्भ से जन्म लेता है, कोई अंडे से जन्म लेता है, कोई पसीने से काई से जन्म लेता है, कोई बीज के द्वारा जमीन से। सब में जीव है, सब में प्राण है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। अब कह रहे हो वो हमारा भोजन, देखिए वनस्पति को खाने पीने से कोई दोष नहीं पहुंचता है। वनस्पति हमारा भोजन है, नहीं पाप पड़ता है। शेर का भोजन वन्य जीव है, उसको पाप नहीं पड़ता है। अब एक दूसरे का भोजन खाओगे तो मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। अब हमारे दांत जैसे बने तो हमारे अनाज खाने वाले बने, हिंसक पशुओं के मांस खाने वाले बने, पेड़ पौधे हवा खाने वाले बने, सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। तो सच्चे सहायक धर्म का वर्ण करो, जो खाली 100 साल नहीं, ये हजारों साल की यात्रा में खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि जैसे यहाँ पर तुम कमाते हो, भारत में कमाओ, खूब रुपया इकट्ठा कर लो, विदेश से परिचय नहीं है, यहाँ सरकार के हिसाब से यहाँ का राजकीय मुद्रा तुम्हारे काम आएगा जब तक तुम भारत में रहोगे। तो होशियार लोग क्या करते हैं, इतना धन कमाते हैं कि वो विदेशी मुद्रा भी संकलित कर लेते हैं कि यहाँ से नहीं, हम विदेश से भी हमारा काम चल जाएगा। और ज्यादा जो पुरुषार्थी, ज्यादा मेहनती हैं, वो विश्व भर में अपना खाता खोल लेते हैं। और जो महान पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, धर्मानुरागी होता है, वो इलोक और परलोक में खाता दोनों बना के चलता है। जो पुण्य सब जगह काम आता है, आप पुण्य कमाते रहिए, वही पुण्य आपको हर जगह ट्रांसलेट हो करके तुरंत आपको उसका मूल चुकता होता रहेगा। तो इस लोक में तथा परलोक में सर्वत्र कल्याण करने वाला जो है वो धर्माचरण है। केवल धर्म ही प्राणियों के साथ में जाता है। धर्म का फल ही पुण्य है, अधर्म का फल पाप है। तो आप जितना भी धर्म करोगे, धर्माचरण करोगे, भले पैसे कम कमाओ, थोड़ा शारीरिक सुख कम मिलेगा, तो शरीर चाहे, हमारी परदादी बूढ़ी अम्मा कहा करती थी, ये शरीर तुम्हारा फूल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है, इसको कैसे काम करना है तुमको। इसको फूल बना लो तो ये जरा सी धूप में, जरा से बरसात में, जरा सी कष्ट मिलेगा और ये मुरझा जाएगा। और इसको तपा लो इतना कि जो तुम पूरे दिन धूप में खड़े रहोगे तुम्हारे कुछ नहीं होगा, उसी जगह को गाड़ी तुम्हारी खड़ी रहे और जल जाए। तो ये शरीर बहुत मजबूत है और बहुत कमजोर है। तो धर्म ही प्राणी के साथ जाता है। इस सारहीन नश्वर संसार में, इस सारहीन नश्वर संसार में अपने कल्याण के लिए केवल धर्म का आश्रय लेना चाहिए। नाटक सारे करिए, सभी को जोड़े रहिए, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बीवी है, ये हमारी रिश्तेदार हैं, ये माता पिता हैं, ये सबके ड्यूटीज हैं। ड्यूटी नहीं निभाओगे तो कर्जा बन जाएगा। लोन लिया है भाई तुमने, रिश्तों का लोन लिया है। माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुमको जन्म दिया है, तुम्हारे शरीर को ढोया है, तो तुमको उनको 1000-500 रुपया दे के या भक्ति माला लेके भी बैठ के नहीं पूर्ण करना। तो पितृ ऋण तुमको
पितृ ऋण चुकाना है, तो माता पिता की सेवा करनी है और खूब सेवा कर लो, तो क्या होगा, ये मूल अदा होगा। समझिए, बहुत गुण बात है। और जब तुम्हारे समान ही, जैसे उन्होंने पाल पोस के एक योग्य पुत्र को उत्पन्न किया है, पुत्री को या संतान हो कोई, उसको उत्पन्न किया, जब तुम्हारे भी योग्य संतान हो जाएगी, वो ब्याज है। जो माता पिता की सेवा करोगे उनके मरने तक, वो मरने के समय कभी उनके मन में ना आए कि मेरा पुत्र, यानी मैंने जिसको पाला है, उसका पालना व्यर्थ हो गया। और वहीं पर उस अपने ही समान योग्य, अपने ही समान योग्य संतान जिस दिन तुम्हारे सामने धर्म करने लगेगी, समझ लो जीते जी तुम पितृ ऋण से उऋण हो गए। तो वही इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में भी, क्योंकि जब तुमने अपनी माता पिता की सेवा करी है, बुजुर्गों की सेवा करी है, तो भैया ब्याज कभी, कर्म कभी नष्ट नहीं होता है। तो तुम्हारा भी पुत्र तुम्हारी सेवा करेगा और अपना कर्जा निपटाने के लिए अगली किस्तें वो प्रेम की भरता रहेगा। तो मौत कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। आज टॉपिक यहीं से उठा है कि कभी अपने आप को हम लोग अजर अमर मान के चलते हैं। कोई मरता है तो उसकी मृत्यु में जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि ये भगवान बीच बीच में प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, बार बार लोगों को अपने पास बुला करके तुमको सचेत कर रहे हैं। यही पेड़ पौधे देख लो, काट दिए जाते हैं, जीव मरा पड़ा है, अन्य जीव है, सड़क पे कोई आया, कुत्ता निकला, गाड़ी चढ़ गई, मर गया, थोड़े एक दो कुत्ते हुए अगल बगल भौंके, उसके बाद कोई शरीर वरीर नहीं खींचता फिरता, सब निपट के गया, चलो चलने दो, काम खत्म। क्योंकि वहां पर विवेक नहीं है, वहां पे कोई ऋण नहीं लगा है। लेकिन यहाँ तुमको ज्ञान है, पाप पुण्य कैसे बनता है हमें पता है, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, ये तुम हर व्यक्ति जानता है, हर झूठ बोलने वाला जानता है मैं झूठ बोल रहा हूँ इसीलिए पाप है। और बहुत चीजें ऐसी हैं हमें नहीं पता है और हम वो काम करते हैं, उसका पाप हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमारी आत्मा, जैसे हम दिन भर चलते हैं सड़क पर, दिन भर जमीन पर चलते हैं और इतने टाइम बैठे हैं, अगर कोई हमसे शपथ ले कि आज तुमने कोई हिंसा करी है, तो मेरे मुंह से निकलेगा नहीं, मैंने कोई हिंसा नहीं करी है। तो क्या ये सत्य है? अब हम चले हैं तो चलने के पहले कोई हाथी के तरीके से सूंड से जमीन फूंक के तो चलते नहीं है। वाहन से चलेंगे, पैदल चलेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई चींटी मरी होगी, कोई कीड़ा मरा होगा, कुछ ना कुछ तो हिंसा हुई होगी। अब वो हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे माइंड ने उसको रीड करके नहीं रखा है कि मैंने हिंसा करी है तो मैं अहिंसक हूं। इसी तरीके से वो चलो छोड़ दो, अगर कहीं वो भी पाप में जुड़ने लगे, देखो वो जुड़ना न जुड़ना वो आत्म की बात है, वहीं पे हम चिंतन करने बैठ जाएं। लेकिन जो जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है? जो जुड़ने वाला होता है। तो जैसे कहीं किसी दुकानदार पास गए आप, तो आपने कहा कि भैया ये सामान दे दो, या काम किया, तो बोलेगा भैया पैसा दोगे कि खाते में लिख दे? तो आत्मा जो हमारी जो बुद्धि है, जिसको इंद्र बोलते हैं, हमारी बुद्धि और मन का स्वामी एक हमारी इच्छा है। पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, और इनको संचालित करने के लिए एक कमांड बैठी हुई है, कमांड है, वो मन है। और मन और बुद्धि पर भी एक और शक्ति काम करती है, जो दोनों में, इसका उदाहरण कभी नोटिस करना है, कैसे करेंगे? जैसे कभी मन होता है कि यार कैसे समझाएं, जैसे यार हमें मिठाई खानी है और दुकान देखी, और जैसे ही ये कौन सी मन ने किया अंदर से
तो हमारी ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हो गई खट से। देखो मन कह रहा है मिठाई खानी है, तो बुद्धि ने क्या किया, कर्मेंद्रिय को बताया तुम्हारा हिसाब किताब क्या है। कर्मेंद्रिय ने पर्स पे हाथ रखा, भैया मिठाई खाने के पैसे नहीं है। तब जैसे कर्मेंद्रिय ने कहा कि रहने दो, मन मिठाई नहीं खानी भाई, मिठाई नहीं खानी चाहिए, तो उसके बाद बुद्धि ने काम लगाना शुरू किया। या मन का मन हो रहा है, देखिए हमारे बस में है, तो बुद्धि कहती है अच्छा वो 50 रुपया रखे हैं, इसका ये ऐसे ऐसे होना है, तुम खा लो, फिर हम वहां से मैनेज कर लेंगे। तो वो बुद्धि और मन ने षड्यंत्र कर दिया, मिठाई खा लोगे। यहाँ पर वो तीसरी शक्ति काम नहीं करेगी, वो इंद्र है, वो बैठी हुई। लेकिन अब जिस दिन तुम सारी पैसे हर समय मन की इच्छाएं पूरी करने लगोगे मन की, तो मन और बुद्धि जब दोनों मिलकर के षड्यंत्र करने लगेंगी, तब इंद्र को लगता है ये मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा, अभी मेरी बात नहीं सुनेंगे, यानी ये अपने इच्छा करे मेरा अस्तित्व नष्ट होने जा रहा है लग रहा है, तो वो षड्यंत्र करने लगेगा। ये भी तो होता है ना कि बहुत बड़ी तपस्या करने लगो, ऋषि मुनि जब तपस्या करके सिद्ध होने लगते हैं अपनी, तो जितने गिरते चले जाओगे इंद्र शांत रहेगा, कोई नहीं। जिस दिन उनको तोड़ने लगोगे तो उधार दिलाने का काम इंद्र करवा देगा। अच्छा इनसे नहीं हो रहा, ये कर्म कर लो, यहाँ से मिठाई खा सकते हो, कम से कम तुम बिगड़ जाओ। तो केवल धर्म ही तुमको बताता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और तुम्हारी आत्मा तुम्हें तुरंत निर्धारित कर देती है, बेटा तुम गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो, अच्छा बुरा। ये बार बार उपदेश में सुनना, बार बार ज्ञान की बातें, पुस्तक, ये हम झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को बकाते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तुमको कोई उपदेश की नहीं जरूरत है, तुमको अज्ञानी नहीं हो, तुम जानबूझ के गलत कर रहे हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति, छोटा सा बच्चा झूठ बोलने लगता है ना, तो सोच लेता है एक बार कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन झूठ बोलने से काम बन जाएगा, होशियारी करने लगता है। लेकिन उसको पता उसको भी है कि वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तुमको क्या नहीं पता है? हर कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, एक गलत से गलत काम करने वाले व्यक्ति को पता है मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। जानते हुए भी कर रहे हो तो क्या हुआ, गलती की सजा दी जाती है और पाप का प्रायश्चित होता है। पाप की कोई सजा नहीं मिलती, पाप को उसी को 100 गुना उसी अनुसार तुमको भोगना पड़ेगा। तुमने किसी से 100 रुपया ले लिया, उसकी आत्मा रोई, तो बंधु तुमसे कोई 1000 रुपया ऐसे मौके पर लेगा जिस समय तुम्हें बहुत सख्त जरूरत होगी और तुम खून के आंसू रोगे। ये होता है प्रायश्चित, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए दिन रात कर्म करते हुए कर्ता नहीं बनिए। तो दिन भर सोचिए, जैसे दिन भर साधु संत ऋषि मुनि बताते हैं दिन भर नाम जप करते रहिए कल्याण हो जाएगा, ऐसे ही दिन भर खोज करते रहिए, पूरा काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए, क्या आज मेरे से क्या पुण्य वाले काम हुए हैं। कभी कोई विचार किए हैं? नहीं किया होगा। विचार करो कि आज सुबह से शाम तक ऐसा क्या कार्य तुमसे हुआ है। ये संबंध नहीं, स्वार्थ संबंध नहीं कि अपने बच्चे को चॉकलेट खिलाया है, अपने बच्चों को हम खाना खिलाएं, भोजन खिलाएं। आपने अपने बच्चों को खाना खिलाया, टॉफी दिलाई, बिस्कुट मिठाई खिलाई, उनसे आनंद भी तुमको मिल रहा है, मेरा लाजा है, मेरा बउआ है, मेरी बिटिया है, मेरा भैया है, वो सुख तो भी तुमने लिया ना, वो सुख कोई दूसरे थोड़ी देने जाके। तुमने माता पिता की चलो के तो सेवा करी, तो तुमको पाला पोसा बड़ा किया, उसमें कौन सा एहसान कर दिया तुमने? बताइए क्या गलत किया भाई तुमने? ऐसे व्यक्ति को बताओ जिससे तुमसे कोई मतलब ना रहा हो, कोई स्वार्थ ना रहा हो, उसका कल्याण तुमने किया। नित्य अगर एक एक पुण्य करना शुरू कर दो जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो साल में 360 पुण्य हो जाएंगे। और एक एक पुण्य, अगर एक एक पुण्य को का मान के चलना 84 लाख पुण्य तो हमको मिल जाए कि एक एक पुण्य हमारा
वह व्यक्ति हर योनि में एक कोई सपोर्टर मिल जाए तो हमारी योनि बन सकती है। कैसे बंधुओं, आज हम मानव स्वभाव मानव शरीर में आए हैं और हमें एक ऐसा वो पुण्य वाला सपोर्टर मिल जाए जिसके साथ मैंने कभी पुण्य किया हो और उसके घर में मैं जन्म ले लूं और करोड़पति व्यक्ति हो, तो उस पुण्य के बदले उसके घर में हमारा पालन पोषण आराम से हो जाएगा। जैसे कि मिली तो कुत्ते की योनि है, लेकिन अब कोई बड़ा आदमी उस कुत्ते को खरीद लाए, तो भैया जहां हमारे घर में एसी पंखा कूलर नहीं है और उस कुत्ते का पुण्य है पूर्व जन्म का कि वह किसी धनी व्यक्ति के घर में चला गया, बड़ी बड़ी कार में घूम रहा है, ऐसी एसी आदि होती वातानुकूलित वातावरण में रह रहा है। जिस तेल साबुन मंजन के लिए तुम दिन रात हम 1500 की मजदूरी करते हैं, वो उसके लिए डॉक्टर लगा हुआ है, उसके लिए बड़े बड़े महंगे महंगे शैम्पू आ रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे खान पान की चीजें आ रही हैं। तो ये पूर्व जन्म का पुण्य है। उस कुत्ते ने इस मालिक के प्रति कभी किसी योनि में पुण्य किया होगा, आज उसी का फल उसको मिल रहा है। कोई यहाँ पर निस्वार्थ एहसान नहीं है। तो ऐसे पुण्य नित्य करते रहिए, एक पुण्य आपको नित्य करते रहना है। एक डायरी बनाओ, डायरी में जैसे बताते नहीं हो, गैस सिलेंडर वाला ले गया, दूध वाला ले गया, स्कूल की फीस जमा हुई कि नहीं हुई, उसी तरीके से एक गीता प्रेस की डायरी आती है, गीता दैनंदिनी, उसमें एक डेट तारीख मुहूर्त सब बढ़िया लिखा होता है पन्ने पर। उसी में लिखिए आज का पुण्य, आज का पुण्य लिखिए, एक बढ़िया पॉकेट डायरी ले लीजिए। शाम तक, सुबह से शाम तक सोने के पहले एक पुण्य हो जाना चाहिए, और शाम को उस डायरी पर जब लिखने लगो पुण्य, तो जितनी जगह बचे वहां पर अपने इष्ट का नाम, राधा 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 राधा, सीताराम जपते हो तो सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम श्री श्याम सदाशिव श्री श्याम, वो पेज पे नाम जप लिख डालो, 10 20 50 अक्षर आएंगे, रख दो, सो जाओ, आज का काम हो गया। सुबह जाओ ड्यूटी करने, शाम तक लौटो, इधर रास्ते में ढूंढ लो पुण्य। और पुण्य करने में ज्यादा दिमाग ना लगाओ, हम इसको पैसा दे देंगे, ये कर लेगा, वो ये कर लेगा, इसीलिए तो भगवान भी हमें नहीं देते हैं। हम लोग तो दिमाग क्या लगा देते हैं, अरे इसको हम 100 रुपया दे देंगे, अब ये शराब पी लेगा, अब ये खा लेगा। हाँ, योग्य ढूंढो, योग्य व्यक्ति, जब जिसके अंदर योग्यता दिखेगी कि इसको इस पैसे की नीड है तभी आप दोगे, ऐसे अपने ऊपर समझ लो। हम तो दिन भर मांगा करते हैं, हे भगवान ये हो जाए, ये मिल जाए, ये इसी मनोकामना, लेकिन भगवान जानते हैं ये देंगे, भोग में लगा रहा है, धन का दुरुपयोग कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, मंदिर नहीं बनवा रहा है, गरीबों की सेवा नहीं कर रहा है, ये पैसे क्यों मांग रहा है? ये पैसे मांग रहा है भोग के लिए, समझो। जैसे हम लोग किसी को 100 रुपया दें तो सोचते हैं ये पैसे भूखा नहीं मर रहा है, भाई भूखो मर रहा हो तो पैसा। आज भी इतनी मानवता है, कोई भी व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए इसलिए डर रहा है कि विश्वास नहीं हो रहा है वाकई नीड है। दान देने वालों की कमी नहीं है आजकल संसार में, सत्याचरण करने वालों को जरा सा पता चल जाए, बहुत बड़े बड़े धनी लोग पड़े हैं, सेठ पड़े हैं, सब लोग, कोई नहीं हो तो इतने बड़े बड़े आश्रम मंदिर धर्माचरण मंदिर मस्जिद सब बन रहे हैं, इत्यादि शान शान देखो, मस्जिदें बन रही, मंदिर बन रहे हैं, दान निकाले जा रहे हैं, दशांश निकाला जा रहा है, जकात निकाला जा रहा है, गुरुद्वारे चल रहे हैं, सभी लोग हर जगह। कभी देखो हमारे सिख भाई कभी किसी को भूखा सुन कहे, जाकर देखो किसी घर पे कि मैं भूखा हूँ, मेरी नींद नहीं आ रही, मैं इतना पक्का जानता हूँ कोई ऐसे ही नहीं नाकिष्ट आदमी हो, नहीं अपने फ्रिज से कुछ ना कुछ निकाल के वो देगा। लेकिन विश्वास नहीं रह गया कलयुग का कि तुम रात में झूठ बोल करके भोजन ही मांगने आए हो कि दरवाजा तोड़ के लूटने तो नहीं आ गए हो। भाई समय गड़बड़ हो गया है। नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो तुमको भूखो सोना दे। ये हमारी मानवता, ये हमारा नैसर्गिक स्वभाव है, हम दयालु हैं, मानव सभी दयालु हैं, आपके अंदर भी सबके अंदर।
उसको सोचिएगा, गलत कह रहा हूँ तो बताइएगा, लेकिन डरते हैं कहीं ये गलत। तो भैया यहाँ पे बचने का ये सिस्टम है, तुम अपना काम करो, तुमको अपनी मोटी मोटी बुद्धि से लग रहा है इसको जरूरत है, उसकी मदद करो, राधे राधे। मदद करने के भी चांसेस क्या है, आपके बैग में निकलो एक जपमाली आपकी होनी चाहिए, फ्री बैठो नाम जप कर लो, एक गीता दैनंदिनी होनी चाहिए, पानी बोतल एक बढ़िया बगैर जूठी, ये खुली बोतल नहीं, पानी पैक, एक दो पैकेट बिस्किट हैं, कुछ अपनी आय के अनुसार दान का दशांश बैग में पड़ा रहे, 150 रुपए। तो कहीं कोई कुत्ता भूखा मिल जाए, बिस्कुट खोलो खिला दो, कोई प्यासे पानी पिला दो, कोई 10 20 50 रुपए ट्रेन छूट गई है या कोई मुसीबत में है, या किसी संस्था से जुड़ जाओ, वहाँ संडे संडे चले जाओ अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर के, सेवा भाव की आदतें डालो, बड़ा आनंद मिलता है। कभी एनजीओ फाउंडेशन इन चीजों में जुड़ के और समाज सेवा के कार्य करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है, नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, कम्युनिटी बनाइए, पार्कों में मिलिए, नए लोगों से बातचीत करिए, बड़ा अच्छा लगता है। सभी आदमी बहुत अकेले हैं, हर बूढ़ा आदमी बेचारा बैठा है पूरा रिटायरमेंट को सोच रहा है कोई अच्छा मिले उसको भी जोड़ लो साथ में, 30 40 बूढ़े आदमी हो गए हैं, भजन कीर्तन उसी में, युवा भी हो गए, एक अच्छा सी बढ़िया सी कम्युनिटी हो गई, कभी सफाई पे लग गए, कभी कहाँ लग गए, ऐसे ये काम है सूर्य का, संडे का, यानी आदित्य पहला दिन है हमारा। शुरुआत करो कैसे, पुण्य से, पहला सप्ताह का दिन है, रविवार को बढ़िया समाज के लिए निकालो, मिलो। तो ये भगवान विष्णु की नीति बता रहा हूँ, लिखा उन्होंने पौराणिक भाषा में है, तो इसको मैं आज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। क्योंकि कभी भी उधारी मत रखना, किसकी, चाहे रिश्तों की हो, चाहे कोई ईमाई हो या कर्जा हो, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कभी भी। मृत्यु कभी भी, हमेशा याद रखिए। आज बहुत बढ़िया टॉपिक निकल के आ गया है, इसलिए हमने कौन सा धर्म कार्य किया है, तुम दूसरे से पूछे, सुनो तुम पूछा जाएगा चित्रगुप्त बताएं कितना पुण्य किया, तो चित्रगुप्त छन्नी में लेके छान रहे हैं तुम्हारा पुण्य क्या है। अच्छा ये खा रहा था, इसके मुंह से कौर गिर गया था, वो कौर का अनाज चींटियों ने खाया, ये अरे तुमसे पूछा जाए तुम बताओ, तुम तो अपने मोबाइल का खाता तुरंत जोड़ के बताते हो, पासवर्ड डालते हो इतना पैसा मेरे खाते में है। आज सब लोग जरा जोड़ के देखना कि आज बताना तुमने अभी तक, जो 10 साल का है चलो नहीं माना जाता है, लेकिन जो 30 साल 40 साल के 100 साल के हो, जरा एक डायरी में नोटिस करके दिखाना, परिवार को छोड़ करके आपने कितने पुण्य किए हैं। अगर 10 20 पुण्य मिल जाए तो 10 20 योनि की व्यवस्था कर ली है तुमने। आप हम भंडारा भी करवाते हैं तो भरे पेट वालों को भंडारा करवाते हैं, अपने दोस्त भंडारा करवाएंगे, ग्रुप में डाल देंगे मेरे यहाँ भंडारा है, कार में भर भर के तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार दोस्त यार सब वो भूखे हैं, वही आके खा के चले जाते हैं, ये पुण्य नहीं है क्योंकि उनसे तुम्हारा संबंध है। वही चार गरीब लाइन में लगे, हे भागो भागो 2 पूरी ले रहे हो, अरे 2 नहीं, वो पूरी ले जाओ तो तुमको पुण्य देने आया है। कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हारा सब कुछ भंडारे का खा जाए, तुमको पुण्य दे के जाएगा। तुम्हारा जानने वाला, तुम्हारा सगा संबंधी, वो प्रेम तो दे के जाएगा भाई, ऐसा नहीं कि निष्फल कोई कर्म नहीं होता, लेकिन वो पुण्य नहीं है। क्योंकि आज वो तुम्हारे यहाँ 4 पूरी खाया है, कल उसके यहाँ वो देखा वो भी जाएगा, कभी भंडारा करेगा तो तुमको बुला लेगा, कभी उसने तुमने भंडारा किया उसको बुलाया तो वो भंडारा करेगा तो याद करके तुमको बुलाएगा, क्योंकि भाई तुमने अपने भंडारे में उसको बुलाया है। तो इसमें पुण्य कहाँ, ये तो एक दिखावा हो गया भाई। भंडारे का मतलब जो चीज जिसको दी जाए, जिसको जरूरत है। हमारे घर में फ्रिज भरी पड़ी है, कंटेनर भरे पड़े हैं, राशन भरा पड़ा है, और हम जाए चौराहे पर पूरी भंडारे की लाइन लग के खाएं, ये तो हराम का खाना हुआ भाई। अब यहाँ बात प्रसाद की और भंडारे की दूसरी आती है। कहीं यात्रा में जाओ, कहीं फंस जाओ, भंडारा चल रहा है, मजबूरी है तुम्हारी, तुम जानते हो ना 10 रुपए की एक पूरी बिक रही है,
हर भंडारे में दान की व्यवस्था रहती है, दान पात्र रहता है, थाली रखी रहती है, 4 पूरी खा लिए मजबूरी में तीर्थ यात्रा में, जितनी होटल पे होती है उससे 1 रुपया महंगी पूरी जोड़ के थाली में चढ़ा के चले जाते। किसी का एक गिलास पानी का कर्जा मत लादना, बार बार कहा जा रहा है। धर्म के कार्य को कभी टालना नहीं है, क्योंकि मौत किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। इसलिए नित्य जो बताया गया है, आप अपना खाता खोलिए, अपनी डायरी बनाइए, और एक पुण्य ज्यादा करना तो चाहिए जितना हो सके, लेकिन ये कलिकाल है, यहाँ नाम जाप करिए सारे पाप कट जाएंगे। एक पुण्य करिए एफडी, और उसी डायरी के पन्ने पर सोने से पहले वो पन्ना खाली नहीं छोड़ना है। नहीं पूरा दिन नाम जब, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, भर डालिए सीताराम सीताराम सीताराम, आज का काम एक पन्ने पूरा, यानी एक दिन का काम पुण्य हो गया मेरा। अगर जिस दिन पुण्य ना कर पाओ तो उस दिन लिख दो खाली सीताराम सीताराम लिखो, फिर दूसरे दिन प्रयास करो 2 पुण्य, तीसरे दिन 3, और साप्ताहिक हिसाब करना ही करना है। 7 दिन पुण्य न कर पाओ तो रविवार वाले दिन घूम फिर के 7 पुण्य इकट्ठे करके फिर से मंगलवार से मन प्रसन्न, यानी चंद्रमा का दिन है, मन प्रसन्न करके फिर से बढ़िया नई ऊर्जा से काम पे लग जाओ। जैसे नई ऊर्जा से काम के लोग, दूसरा दिन मंगल वाला होगा। जब ऊर्जा है सोमवार को, मंगल है मंगलवार को, मन आनंद है, तो वाणी शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो बुद्ध को दिन शुद्ध हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा बुद्धि वाणी। और जब मन प्रसन्न है, जीवन में मंगल है, वाणी बुद्धि बढ़िया काम कर रही है, तो अगला दिन भी गुरुवार है, यानी वो गुर है, हुनर है, अच्छा दिन है, घर में मंगल लाने वाला है। यानी तुमसे तुम्हारे बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हो गए, और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो शुक्रवार भोग विलास के लिए माना जाता है, बढ़िया खान पान अच्छा हो तुम्हारे आनंद के लिए, शुक्र का दिन है। और शुक्र के बाद शनि आ जाता है। शनि न्याय के देवता हैं, न्याय का दिन है, निर्णय करने का, सप्ताह में क्या क्या किया है, जो जो हमने बताया इससे ही हुआ है कि नहीं हुआ है, निर्णय कर रहा है कि रविवार को दिन सुधार लेना, यानी नवीनता, सूर्य आत्मा प्राप्त करती है, सूर्य यानी आत्मा, आत्मा नया शरीर प्राप्त करती है, तो नया सप्ताह लगने वाला है, तो संडे को सारा हिसाब किताब बराबर करके, नहीं तो मंडे को चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, दुखी हो जाओगे, हफ्ता दूसरा बेकार हो जाएगा। क्लोजिंग सैटरडे को करके बढ़िया से संडे को पूरा फिनिश। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए राज धर्म क्या है, राजा के मुख्य धर्म को बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, राजा का, ये तो हमारा व्यक्तिगत धर्म है जो मैंने बताया, ये हर प्रजा का धर्म है, तो राजा का मुख्य धर्म है प्रजा का पालन करना और वर्णाश्रम की व्यवस्था करना। राजा को सदा देखते रहना चाहिए कि लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो पहले की व्यवस्था ऐसी थी सनातन धर्म के हिसाब से कि अगर तुम किराना की दुकान खोले हो तो तुम्हारे पड़ोस में कोई दूसरा किराना की दुकान खोल के तुम्हारा रोजगार नहीं छीन सकता। तुम गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा गाड़ी नहीं चलाएगा, तुम्हारी रोजगार सुरक्षित है। वो कोई आके तुम्हारा रोजगार छीन रहा है तो उसको दंड दिया जाएगा। किसी की जीविका नहीं ले सकते थे। तुम शिक्षण कार्य कर रहे हो तो तुम शिक्षण कार्य करो। हाँ, अगर तुमको लगता है कि दुकान खोलने की अपेक्षा हमको शिक्षण कार्य ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपको वह दुकान दूसरे को देनी होगी, उसको छोड़ना होगा और शिक्षा के लिए जाना होगा। ये नियम नहीं तुम जाकर के नौकरी भी करने लगो, पार्ट टाइम आकर के वहां पर किसी को गुलाम बना के रख दो। ये वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था थी तुम लेबर हो तो लेबर वाला काम करो, जिस दिन तुमको लगेगा तुम ठेकेदार हो गए उस दिन तुम ठेकेदार बन जाओ। तुम लेबर वाली अपनी बुद्धि खत्म करो, तुम ठेकेदार हो। तुमसे जो समाज में बातचीत होगी, तुम
तुमसे चर्चा करी जाएगी, तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तो तुम लेबर वाली सफाई नहीं दे सकते हो, तुमको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि लेबर जिम्मेदार नहीं होता है भाई, ईंटा चाहे लगे चाहे न लगे, चाहे काम हो चाहे ना हो, सुबह से शाम तक तुम्हारे यहाँ परिश्रम, वो जितना समय दिया है उसका पारिश्रमिक तुमको देना ही देना है, तुमको देना पड़ेगा। अगर तुम उसको देने के सक्षम हो तो तुम ठेकेदार हो, अगर तुम नहीं दे सकते हो तो फिर तुम वही काम करो बैठ करके, या तो पैसा दो या स्वयं करो। अगर तुम ठेकेदार हो तो तुमसे पूछा जाएगा, ये 1000 रुपये का काम तुमने करवाया है लेबरों से, इसका मूल्यांकन करो। और जिस दिन तुम दुकान खोल के बैठ जाओगे, ठेकेदारी से अच्छा हम फैक्ट्री खोल के बैठेंगे, व्यापार करेंगे, इस ठेकेदार को सप्लाई करेंगे, तो उस दिन तुम ठेकेदार नहीं रह जाओगे, अब तुम दुकानदार हो गए। और जब दुकानदार हो जाओगे तब पैसे का लेन देन, जिनको जिनको भी जो जो वस्तु जरूरत है, जैसे राजा को टैक्स कर चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को दान चाहिए, ठेकेदारों को पैसा चाहिए, ठेकेदारों के द्वारा परिश्रम को पैसा चाहिए, तो ये सारा बोझ आ जाता था जिसके पास अर्थव्यवस्था होती थी, जो तुम्हारी रक्षा करता है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो राजा का धर्म होता था वर्ण आश्रम की व्यवस्था करना। राजा को यो सदा देखते रहना चाहिए कि लोग अपने अपने कर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कोई बेरोजगार तो नहीं, कोई भूखो तो नहीं मर रहा है, किसी के आत्मसम्मान को ठेस तो नहीं पहुंच रही, कोई किसी के क्षेत्र में घुसपैठ तो नहीं कर रहा है। ये वर्ण व्यवस्था थी, ना कि कोई किसी को प्रताड़ित करने की। तो आश्रम के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये भी नियम है। अब जैसे क्या, पहले तो वर्णाश्रम की व्यवस्था देखना है, फिर आश्रम की व्यवस्था देखनी। कैसी वर्णाश्रम? जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। अब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का चोला पहन करके गृहस्थी में तो नहीं घुसा है, कोई गृहस्थी होकर के ब्रह्मचर्य में गया है तो फिर उसको गड़बड़ हो जाएगी। अब कोई वानप्रस्थ में जाना है और गृहस्थी में घुसा हुआ है तो फिर अगला गृहस्थी वाला उसके प्रति क्रोध में आ जाएगा। जैसे पुराने समय में सुना है कि लड़का तैयार हो गया राजा का, राजा बूढ़े होकर भी सीट पे बैठे हैं, तो आखिर जेल में डाल दिया। कंस ने अपने माता पिता को जेल में डाल दिया कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे यहाँ सत्ता नहीं चलनी चाहिए, सत्ता हम चलाएंगे, चलो जेल में डालो। बंद कर दिया जेल में, जो कि गलत है। तो वहां पर भगवान ने न्याय दिलाया कि अभी भैया तुम पढ़े लिखे नहीं, युवराज हो, जब माता पिता मर जाएंगे तब तुम राजा बनोगे। मुगलों के समय कितना घटनाएं हुई हैं कि लोग, नवाबों के लड़के, उन्हीं को षड्यंत्र करके भाई परिवार में सब मृत्युदायक कष्ट मिला है। प्रजा परिपालनम वर्णाश्रम श्रमाणाम स्वे धर्मे स्वस्थापनम। विष्णु धर्मशास्त्र कहता है प्रजा परिपालनम वर्णाश्रमाणाम, वर्णाश्रमाणाम और स्वे स्वे धर्मे व्यवस्थापनम। जो राजा प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी, वो प्रजा का समुचित हितैषी होता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन पोषण रक्षण वर्धन करते रहना, उन्हें अपनी आत्मा के समान समझना। ऐसा धार्मिक राजा इस लोक में महान सुकृति प्राप्त करता है और परलोक में परम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। प्रजा का दुख राजा के लिए सबसे बड़ा दुख होना चाहिए। नीति कहती है प्रजा सुखी, प्रजा सुखे सुखी राजा, तद दुखे यच्च दुखिता। सा कीर्ति युतो, सा कीर्ति युक्तो लोके अस्मिन् प्रेत्य स्वर्गे महीयते। अर्थात जिस राजा की प्रजा दुखी होगी, प्रजा रोगी होगी, प्रजा कष्ट में होगी, वो राजा कैसे सुखी रह सकता है? उसको घोर नरक प्राप्त होगा। इसी प्रकार जिस राजा के राज्य में
नगर में सभी अपनी अपनी काम अपने अपने कर्तव्य को करते रहते हैं। अर्थात कहते हैं जिसके राज्य में कोई चोर नहीं होता है, कोई परिस्त्रीगामी नहीं होता है, कोई दुष्ट नहीं होता है, कोई परुषवाणी झूठ बोलने वाला नहीं है, कटुवाणी बोलने वाला नहीं है, ना ही कोई किसी का बलात् चौराहे पर धन का ढेर लगा दो और कोई 1 रुपया न लेके जाए कि मेरा नहीं है, बलात् धन करने वाला ढेर लगा दो, या रात में अकेले में लेके जा रहे हो कोई छीनने वाला ना हो, ना कोई दंड विधान, ना कोई दंड विधान का उल्लंघन करने वाला, ऐसा तात्पर्य कहते ऐसा धार्मिक राज्य ही राम राज्य कहा गया। तो तात्पर्य है कि सभी लोग धार्मिक और सर्द धर्माचरण का अनुष्ठान करने वाले होते हैं। तो जब ऐसा राजा मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह इंद्र के पद का अधिकारी स्वतः हो जाता है। यस्य चौरा पुरे नास्ति नान्यस्त्री गो न दुष्टवाक न साहसिक दंडगनो सा राजा शक्र लोक भाग। ऐसा राजा इंद्र लोक को जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजाओं के लिए उत्तम नीति निर्धारण की। राजा स्वयं धार्मिक, प्रजावत्सल, नीतिमान तथा पराक्रमी हो, प्रजा को धर्म कार्यों में अनुरक्त रखे। बंधुओं, जिस राज्य का राजकोष भरा हो और प्रजा दुखी हो, जिस राज्य में भूखमरी फैली हो, रोग फैला हो, अशिक्षा फैला हो और वहां का राजा सुख भोग रहा हो, ऐसा राजा घोर नरक को प्राप्त होता है। ऐसा भगवान विष्णु ने विष्णुवाणी में कहा। आगे शंकर जी के द्वारा क्या नीति वाणी कही गई है, शिव जी क्या नीति के बारे में कहते हैं, इस पर चर्चा होगी। आप लोग इस नीति वाक्य को सुने, मनन करें, चिंतन करें, अन्य लोगों को भेज करके प्रेरित करें, धर्माचरण करें। जीवन 4 दिन का बोला गया है। ये 4 दिन कौन से हैं? बचपन, बुढ़ापा यानी ब्रह्मचर्य, 4 आश्रम बोले हैं, 4 दिन है। पहले पढ़ाई करो, फिर परिवार में शादी ब्याह करो, फिर उनकी शादी विवाह करो, फिर अपने मर के चले जाओ, बुढ़ापा आ गया। यही 4 काम करते हैं, और कौन सा काम? ये पुण्य वाले काम भी करोगे तब भी हो जाएगा, पाप वाले करो तब भी हो जाएगा। राधे